यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। आज ये वीडियो मैंने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मदिन पर प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ आप सब सुनेंगे और देखेंगे। ये जो है वीडियो, इस वीडियो को मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है, इस चीज पर है कि महाभारत में हुई, जो रणभूमि में हुई थी, उनके ऊपर महाभारत की कृष्णा। इस वीडियो में मैंने ये नाम दिया है महाभारत की कृष्णा। महाभारत का जो युद्ध है ना, वो कृष्णा ही शुरू किया था और कृष्णा ही खत्म किया था। आप अभी मेरे को बोलेंगे कृष्णा को कृष्णा कृष्णा ऐसा नाम लेके क्यों बोल रहा है ये? एक्चुअली कृष्णा को मैं अपनी भाई मानती हूँ, इसलिए उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। इस महाभारत के युद्ध में कृष्णा ने खुद अवतीर्ण ना होके भी उन्होंने अपनी माया की बल पे सब कुछ परिचालित किए थे। जब इस युद्ध को करने के लिए अर्जुन ने इच्छा प्रकाश नहीं कर रहा था, तब कृष्णा ने उसको समझाया था, अर्जुन तुम युद्ध करो। इस युद्ध का परिणाम आपके ऊपर नहीं है अर्जुन, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे नूतन घर करने के लिए पुराना घर का विलुप्त करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही इस मानव समाज का कल्याण के लिए हमें इस अधर्म का विनाश करना बहुत जरूरी है। जब धर्म की बात आता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युद्ध खत्म होने के बाद माता गांधारी ने कृष्ण जी को अभिशाप दिए, जैसे तूने मेरे वंश को खत्म कर दिया, वैसे ही तेरा भी वंश अपने ही अंदर खुद अपने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर करके नाश हो जाएंगे। माता गांधारी की इस बात का वास्तविक रूप दिखाने के लिए कृष्णा ने माता गांधारी को रणभूमि में लेके गए थे। वहाँ पे जाने के बाद गांधारी ने वीर बारबारिक को ये प्रश्न किया कि सच में क्या कृष्णा ने मेरे वंश को नष्ट कर दिया है? तब बारबारिक ने ये बोले थे कि माँ गांधारी, आपकी 100 पुत्र कौन है? द्रोणों कौन है? मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ यही देखा है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे सब कुछ कर रहा था। वो खुद प्रहार कर रहे थे और खुद प्रतिघात भी कर रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे। गांधारी को अपने उत्तर में कृष्णा ने ये कहा कि मैंने ही सब कुछ रचना किया था। इस कुरुक्षेत्र का युद्ध मैंने ही करवाया है। भीष्म पितामह का सरसज्जा मैंने ही करवाया है। द्रोणाचार्य को मैंने ही बोला था कि अश्वत्थामा मर गया है। कर्ण के रूप में मैंने ही दिया था अब मेरा ही कवच कुंडल। अर्जुन को मैंने ही कहा था कि कर्ण का वध कर दो। अभिमन्यु का मृत्यु का कारण भी मैं ही था और मैंने ही उसका सारे कष्ट मैंने ही अनुभव किया था। मैं ही जन्म और मैं ही मृत्यु और मैं ही जय और मैं ही पराजय, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इस युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा कष्ट अनुभव किया है वो मैं ही हूँ।
अंत में जब जरा सवर का तीर की निशाने में श्री कृष्णा जी का मृत्यु हो गया था, तब जरासंध ने आके बहुत ही दुख प्रकाश किया और बहुत ही मर्माहत हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको समझाए कि तूने कोई पाप नहीं किया, तूने सिर्फ अपना कर्तव्य किया है और मैंने भी अपना कर्तव्य किया है। मेरा कर्तव्य था कि इस पृथ्वी पर धर्म का स्थापना करना बहुत जरूरी था और मैंने ये किया। अगर मैंने इस धरती पर और कुछ देर रहा तो इस पृथ्वी का संतुलन नष्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ से अब जाना होगा। मेरे महाभारत में दिया गया वो शिक्षा गीता के रूप में आएगा। उस गीता में जो है उस चीज को पढ़ के अगर कोई अपने जीवन में सुधार ला सकता है तो उसका जीवन सुधर जाएगा। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।